माय नेम इज साची तिवारी, आपकी लीला, और आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली खबरें पे। बड़ा स्वागत है टेली खबरी में, जहाँ हम देख रहे हैं शो का नाम प्रेम लीला। बहुत ही प्यारा सा नाम है, तो क्या कहना चाहोगे नाम के ऊपर? पहले कैसे पड़ा ये नाम? मुझे पता चला प्रेम लीला तो इस शो का नाम है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारी शो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है। एक नए किरदार के साथ, एक नए अंदाज के साथ मैं वापस आ रही हूँ एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी क्योंकि दंगल पर ही मैं वापस लौटी हूँ। तो मेरे लिए ही एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि दंगल या कोई भी चैनल पे जल्दी लीड्स को वापस नहीं दिया जाता अपॉर्चुनिटी। बट आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ वापस आओ, तो मैं वापस आ गई हूँ दंगल पे। और इस बार भी एक मस्त कैरेक्टर के साथ आई हूँ एंड आई नो मैं आप लोगों को बहुत इंटरटेन करूँगी। बस आप सब लोग का प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। जिस तरीके से हमने प्रोमो में देखा है कि आप थोड़ा सा गुंडे टाइप रोल में हो, रौद्र टाइप नहीं, मैं गुंडी ही हूँ। हाँ गुंडी, और आपकी जो माँ है वो तो आपसे ही बड़ी शायद वो से। सरदार है हमारा। हाँ। और मुझे मेरे सरदार ने ही बचपन से ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे एक वेपन की तरह बड़ा किया है। क्योंकि बाकी सारी लड़कियां भी चलो एक स्पोर्ट्स में जाती हैं या बचपन से ही उन्हें एक फाइटर बनाया जाता है, मुझे एक प्रॉपर वेपन की तरह बनाया गया है ताकि मैं रईस जो है रॉयल्स और बागियों के बीच सालों से एक दुश्मनी चलती आ रही है, तो मुझे एक वेपन की तरह तैयार किया है। मैं खुद एक रॉयल हूँ, मैं खुद एक रईस हूँ, पर मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तो मुझे रईसों के लिए ही एक वेपन की तरह तैयार किया ताकि मैं उनके अगेंस्ट मैं फ़ाइट कर सकूँ और वो लोग मुझे कुछ करें ना। इस तरीके से हमने देखा प्रोमो में कि आप बंदूक लेके प्रेम के ऊपर निशाना लगाते हो, तो एक तरफ प्यार भी है और एक तरफ नफरत भी है, तो सबसे ज़्यादा क्या निभाओगे, प्यार या नफरत? इससे तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बट मैं इतना कहूँगी कि क्योंकि मुझे बचपन से ही मुझे इमोशनलेस पर्सन बनाया है रुद्राक्षी ने। क्योंकि मुझे किसी भी लड़के से ऐसे कोई भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया गया। मेरे मामू मुझे ट्रेन किए हैं, रुद्राक्षी ट्रेन की है। तो मेरा बचपन से एक ही मकसद था, किसी भी डकैत का होता है कि उन्हें एक मिशन दिया जाता है, किसी भी पुलिस ऑफिसर का भी होता है कि उन्हें बस एक मिशन दिया जाए कि हाँ मैं वहाँ पर जाऊँगा, रेड लगाऊंगा, कुछ भी करूँगा। तो एज अ डकैत ऑल्सो मेरा एक वो था कि मुझे एक बस मिशन चाहिए और उसके लिए मैं सालों सालों से मेहनत कर रही थी। फाइनली मुझे एक मिशन मिला कि मुझे इस बंदे को जाके मारना है। अब मैं बस उस मेंटालिटी से गई हूँ कि मुझे मारना है इसको, क्योंकि मुझे ऑर्डर दिया गया है ऊपर से और क्योंकि मैं डकैत हूँ। लेकिन फॉर सम रीज़न क्योंकि वो एक कनेक्शन फील होता है और मुझे बस ऐसा कुछ लगता है, तो मैं ट्रिगर नहीं दबा पाती और बस मैं सर पर ऐसी बंदूक तानी हुई हूँ। तो बस वही क्वेश्चन है कि ये मतलब अपने गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर जाएगी कि अपने जो उसका मकसद है उसके ऊपर जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन सब के आंसर्स तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरीके से हमने देखा प्रीवियस जो आपको कैरेक्टर थे अनमोल करके, तो बहुत सीधा साधे था और ये थोड़ा सा गुंडे टाइप है। मुझे बात बताओ, तो किस तरह का अनमोल कहाँ से आपको सीधी लगी है? तो हम लोग को देखने में तो ऐसी भोली वाली थी। नहीं, भोली भाली तो थी, नो डाउट। हाँ, इसीलिए मुझे बेस्ट बहू का अवार्ड भी दिया गया था। डिफरेंट तो है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर मैं सेम लाती तो आप लोगों को लगता कि अरे ये तो सेम हम वापस अनमोल को देख रहे हैं, तो शायद आप लोग उतना एंटरटेन नहीं होते। बट इस बार मैं एक नए अवतार के साथ आई हूँ। इस बार तो मैं बिल्कुल भी सीधी नहीं हूँ। इस बार मारना मरना ही मेरा थॉट है। तो हाँ, डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि बहुत सारे स्टंट सीक्वेंस है इसमें और रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है, तो चोटें वोटें भी बहुत लगती हैं। टैन भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ मैं गोरी थी, मैं ब्राउन हो गई हूँ। पता चला 3-4 दिन बाद मैं ब्लैक हो जाऊँगी। बट नो रेसिस्ट, आई एम नॉट रेसिस्ट, नो रेसिज्म, आई एम जस्ट सेइंग मैं बहुत ज़्यादा टैन हो गई हूँ। तो हाँ, डिफ़िकल्टी है, चोट वोट भी बहुत लगती है, बट हम फुल सेफ्टी के साथ शूट करते हैं, क्योंकि अगर मेरा हाथ पैर टूट गया तो फिर कौन करेगा शूट। तो हाँ, मेहनत लगी, अभी भी मेहनत लग रही है, और अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो मेहनत तो फिर करनी ही पड़ेगी। और साथ में सीनियर एक्टर्स भी मौजूद है, जैसे कि मोनालिसा, तो उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है? हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है, तो उनसे तो कुछ मोना दीदी से मैंने 2 चीज़ें सीखी। शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड और दूसरा शी इज़ वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू हर सीन्स, एंड एक और शी इज़ वेरी हम्बल, एंड हम्बल दिस थर्ड वन मीन्स अ लॉट, क्योंकि वो बहुत साल से इंडस्ट्री में, और मैंने देखे हैं कई एक्टर्स को देखे हैं बड़े बड़े कि मतलब 3-4 ही काम क्यों ना कि वो बहुत एटीट्यूड हो जाते हैं उन लोगों में, और फिर कोई भी चाहे वो स्वॉट दादा ही क्यों ना, चाहे वो मेकअप हेयर वाले ही क्यों ना, बहुत रूडली बिहेव करता है और मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने ये चीज़ मोना दीदी का देखा कि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो सबको बहुत हम्बली ट्रीट करती है, एंड शी इज़ लिटरली लाइक अ चाइल्ड, शी इज़ लाइक स्वीट 16 टाइप। तो वो बहुत प्यारी है, एंड हाँ, डिसिप्लिन्ड is like one more thing which is
यू नो अ थिंग विच आई कैन लर्न फ्रॉम हर। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही हूँ और एज एन एक्टर तो मैं हर चीज़ ग्रास्प करने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे, क्या डिफरेंट मिलेगा बाकी शो से इस शो में, और कब आने वाला है शो, ये बताइए। शो हमारा शुरू होने वाला है 16 दिसंबर से 9:30 बजे मंडे टू सैटरडे ऑन दंगल टीवी, और शो का नाम है प्रेम लीला। और इस बार आपको मैं एक नए धमाके के साथ वापस मिलूंगी, जिसमें मेरा नाम अनमोल नहीं बल्कि लीला है, और ये लीला बहुत सारी लीला क्रिएट्स करेंगी। तो आप लोग बस तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि धमाका होने वाला है। थैंक यू सो मच।